Hello, welcome to my YouTube channel Learning Leaders. In this video, we are going to understand about the concept of validity, reliability and usability. These are very important topics. They are the guaranteed question areas. So let's get started. Characteristic of good tool. So validity, reliability, usability, objectivity and power of discriminating power. So what is validity? Validity is basically accuracy and reliability is consistency, usability is pragmatism, that is practicality. Validity must provide relevant information free from systematic errors. It measures exactly what it claims to measure. Example, physics test, testing only physics. So validity basically क्या होता है हमारा right measurement. For example, imagine you are using weighing machine. ठीक है, आप वेइंग मशीन जो है वो यूज़ कर रहे हैं एट होम. एग्जाम्पल, यू स्टेप ऑन वेइंग मशीन, आप स्टेप कर रहे हैं वेइंग मशीन पे, देन इट शोज योर वेट 80 kg. ठीक है, बट योर एक्चुअल वेट क्या है आपका 65 है. सो मशीन इज नॉट वैलिड. मशीन इज नॉट वैलिड क्यों? क्योंकि वो जो है राइट मेजरमेंट हमारा शो नहीं कर रही है. ठीक है, तो वैलिडिटी यही एक्यूरेसी की बात करता है. अगर करेक्ट वेट होगा देन इट इज वैलिड. देन रिलायबिलिटी इज आर रिजल्ट कंसिस्टेंस. रिजल्ट जो है वो कंसिस्टेंस है कि नहीं है. यू स्टेप ऑन वेइंग मशीन, आप वेइंग मशीन पे आपने स्टेप किया. ठीक है, देन पहली बार जो है आपने वेट किया तो आपका जो है 70 kg वेट आ रहा है, दूसरी बार में 85 kg आ रहा है, तीसरी बार में 60 kg आ रहा है. सो इट मीन्स इट इज़ नॉट रिलायबल. अगर तीनों बार में सेम आता तो ये रिलायबल है, मतलब कॉन्सिस्टेंट है. सो सेम वेट every time. The ability to consistently yield the exact same result when repeatedly administered under identical condition. Identical condition में जो है सेम रिजल्ट आए तो हम उसे बोलते हैं ये कंसिस्टेंट है, रिलायबल है. यूजिबिलिटी सेम, अगेन हमने वेइंग मशीन पे जो है वो स्टेप अप किया, देन very accurately is very accurately. ठीक है, एक्यूरेट है, हमें जो है सेम रिजल्ट दे रही है, गिव सेम रिजल्ट. ठीक है, मतलब वैलिड भी मान लिया हमने इसे, रिलायबल भी मान लिया. ठीक है, बट टेक्स 10 मिनट टू स्टार्ट, 10 मिनट लग रहे हैं उसे स्टार्ट होने में. ठीक है, नीड टेक्निकल सेटअप, उसको दोबारा से जो है टेक्निकली जो है सेट किया जा रहा है. सो इट मीन्स इट हैज़ पुअर यूजिबिलिटी. यूजिबिलिटी तभी होगा इजी टू यूज मशीन. सो the real world viability of the instrument regarding time, cost and analytical ease को हम usability कहते हैं. वैलिडिटी क्या होती है, कितने टाइप की होती है? वैलिडिटी इज बेसिकली एक्यूरेसी, राइट मेजरमेंट,
वैलिडिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट दैट इंश्योर्स इट मेजर्स द टारगेट कॉन्स्ट्रक्ट एंड नथिंग एल्स. ठीक है. कंटेंट वैलिडिटी, क्राइटेरिया वैलिडिटी, कॉन्स्ट्रक्ट वैलिडिटी. फेस वैलिडिटी इज ऑफन डिस्कस्ड बट इट इज प्योरली सब्जेक्टिव होता है, सुपरफिशियल, रिलायंट ऑन रिसर्चर जजमेंट, डिस्टिंक्ट फ्रॉम एम्पेरिकल वैलिडेशन. हम आगे पढ़ने जा रहे हैं. द वैलिडिटी डायग्नोस्टिक मैट्रिक्स, a structural classification of validation method. So फेस वैलिडिटी क्या होती है? कंटेंट वैलिडिटी, क्राइटेरिया रिलेटेड वैलिडिटी, कॉन्स्ट्रक्ट वैलिडिटी. फेस वैलिडिटी हमारी जजमेंटल है. ठीक है, प्योरली सब्जेक्टिव जजमेंट है. ठीक है. इट चेक्स द इंडिकेटर, इवैल्यूएट व्हाट इज सुपरफिशियली देयर. सो ये हमारा जो है सरफेस लेवल वैलिडिटी है. सरफेस लेवल वैलिडिटी. फॉर एग्जाम्पल इफ यू सी मैथ्स पेपर, आपने मैथ का पेपर देखा. ठीक है. वो उसमें क्या देखा? अलजेब्रा, अलजेब्रा भी है, नंबर्स भी हैं, क्वेश्चन भी है. सो यू फील यस दिस लुक लाइक अ मैथ टेस्ट. तो ये लग रहा है, तो इसकी फेस वैलिडिटी पे जो है आपने इसको ऑब्जर्व करके बोला कि ये मैथ्स का पेपर जो है, ठीक है, इसमें अलजेब्रा भी है, नंबर्स भी है, क्वेश्चन, सो इट लुक्स लाइक मैथ पेपर. सो ये हमारी फेस वैलिडिटी हुई जो जजमेंटल है, नॉट साइंटिफिक. देन कंटेंट वैलिडिटी, चेक द कॉन्सेप्ट, इवैल्यूएट व्हाट माइट बी मिसिंग. सो एक्सपर्ट जजमेंट देता है कि डज द टेस्ट कवर द एंटायर कंटेंट डोमेन प्रॉपरली. जो ये टेस्ट है हमारा, ये हमारा एंटायर कंटेंट और जो डोमेन है वो प्रॉपरली कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल हमने लिया यूपी पीजीटी का एग्ज़ाम है. ठीक है, उसमें हमारा 40% पेडागोजी है, 30% साइकोलॉजी है, 30% सब्जेक्ट कंटेंट है. सो कवर फुल सिलेबस, इट मीन्स गुड कंटेंट वैलिडिटी. ये जजमेंटल भी है और सिस्टमैटिक भी है. देन क्राइटेरिया रिलेटेड वैलिडिटी, डेटा बेस्ड, checks the criteria group, evaluates empirical prediction, empirical fact. So criteria is basically comparison with standard, comparison with standard, standard का जो है उसके साथ comparison करना. इसमें दो टाइप की होती है, एक होती है प्रिडिक्टिव. क्राइटेरिया इज ऑफ टू टाइप, प्रिडिक्टिव एंड कॉन्करेंट. कॉन्करेंट. Construct validity, checks the theory, evaluates the theoretical mapping. Evidence type क्या है? Hypothesis testing. So construct is basically has a deep psychological meaning. Logical meaning. Example, आपने एक स्ट्रेस टेस्ट जो है वो क्रिएट किया. ठीक है, डिज़ाइन किया. सो उसमें क्या क्या होना चाहिए? एंग्जाइटी बेस्ड क्वेश्चन होने चाहिए, स्लीप पैटर्न्स, इमोशनल रिएक्शन. सो ये क्या है हमारा? हाईली डेटा बेस्ड है. हाईली डेटा बेस्ड प्लस थ्योरेटिकल एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स वैलिडिटी है ये हमारी वैलिडिटी. Criteria validity, the temporal distinction relating a valid test closely to other measures of the same theoretical concept. So concurrent validity and predictive validity, they are the type of criteria validity. Mechanism correlating a measure and criteria at the exact same point in time. So ये present की बात करता है, same point of time की बात हो रही है. अब predictive क्या है हमारा? correlating a measure with the future criteria, future की बात हो रही है. Example, correlating a verbal report of voting behavior with official voting record today. ठीक है, उसको compare किया. Then correlating score from a job screening test with the actual future performance of health extension worker. So basically ये हमारा जो है present की बात करता है, ये हमारा future की बात करता है. ठीक है, ये हमारा विद एग्जिस्टिंग टेस्ट, विद एग्जिस्टिंग टेस्ट, विद
future performance, future performance. Same time, टाइम गैप रिक्वायर है इसमें, टाइम गैप रिक्वायर्ड. एग्जाम्पल 2 IQ टेस्ट टुडे, आज ही हमने जो है 2 IQ टेस्ट ले लिए. ठीक है, इसमें एग्जाम सक्सेस हुआ. ठीक है, देन लीड्स टू फ्यूचर एक्सपेक्टेशन रिलेटेड टू जॉब. गुड जॉब. Construct validity, the diamond model. Does the data map to the theoretical construct? So theoretical statement लिए कि physical violence on TV leads to physical aggression. Physical violence related to TV leads to physical aggression. So हमने जो है verbal aggression लिया. Verbal aggression क्या है हमारा? शाउटिंग हो गया, अब्यूजिंग. देन फिजिकल अग्रेशन, फॉर एग्जाम्पल हिटिंग, पुशिंग. ठीक है, दे लीड्स टू टीवी वायलेंस. जो है हमारा टीवी वायलेंस बेसिकली लीड्स टू फिजिकल अग्रेशन, लीड्स टू वर्बल. देन ऑब्जर्व डेटा क्या है हमारा? स्कोर्स, बिहेवियर, रिस्पॉन्सेस. तो कन्वर्जेंट वैलिडिटी में हमारा हाई कोरिलेशन होगा और डिस्क्रिमिनेटिव वैलिडिटी में लो कोरिलेशन. कन्वर्जेंट बेसिकली जो है हमारा ये डील करती है सिमिलर थिंग्स. सिमिलर थिंग्स जो है हमारा वो कोरिलेट होता है. And discriminative validity has low correlation, means different things don't correlate. Different things don't correlate. Construct validity is of two type: convergent validity and discriminant validity. Convergent validity basically क्या होता है हमारा? Similar things correlate, high correlation, and different things don't correlate, that is low correlation. And construct is measure true concept. ये हमारा क्या मेजर करता है? ट्रू कॉन्सेप्ट को. तो याद रखिएगा, कन्वर्जेंट हाई कोरिलेशन, डिस्क्रिमिनेंट लो कोरिलेशन. रिलायबिलिटी. रिलायबिलिटी इज द मैकेनिक्स ऑफ कंसिस्टेंसी. ठीक है, definition: a structural integrity of a test, the capacity of a tool to endure repeated administration under the same condition and yield identical results. It is of two type: external consistency and internal consistency. External consistency होता है measuring stability over time or across different form, and measuring inter-item cohesion within a single test. नाम से ही पता चल रहा है, एक्सटर्नल कंसिस्टेंसी एंड इंटरनल कंसिस्टेंसी. द रिलायबिलिटी टाइपोलॉजी ट्री. सो रिलायबिलिटी जो है हमने एक्यूरेसी इन मेजरमेंट बेसिकली टू टाइप्स का है: एक्सटर्नल एंड इंटरनल कंसिस्टेंसी. एक्सटर्नल में कौन से आते हैं हमारे? टेस्ट, रीटेस्ट, पैरेलल फॉर्म, इसको हम इक्विवेलेंस भी बोलते हैं. देन इंटरनल कंसिस्टेंसी में हमारा इंटर आइटम, स्प्लिट हाफ, इंटरेटर एंड यू कैन से कोडार रिचर्डसन KR21, KR20, Cronbach alpha. Test, retest, repeating identical measure on a second occasion. So this is basically same test after time. Same test after time.
टेस्ट रीटेस्ट ये पियर्सन टूल इसमें यूज होता है. पैरेलल फॉर्म इज example two paper comparing two equivalent set of measures, different items, same rules, same attribute. Inter item is consistency of responses across all item. Split half correlation between two halves of one instrument. Inter rate consistency of judgment across multiple observer. So we will discuss further. External consistency. टेस्ट रीटेस्ट. स्टेबिलिटी मेथड क्या है, सेम टेस्ट है, सेम सैम्पल है, 2 टाइम पीरियड से. थ्रेड क्या है इसके, मेमोरी, कैरी ओवर इफेक्ट, सब्जेक्ट रिमेंबर प्रीवियस आंसर, क्रिएटिंग आर्टिफिशियल रिलायबिलिटी. ठीक है, पहले आंसर पता है, नाउ क्रिएटिंग आर्टिफिशियल रिलायबिलिटी. सो प्रैक्टिस इफेक्ट, स्कोर आर्टिफिशियली इम्प्रूव ड्यू टू फैमिलियरिटी विद टेस्ट मैकेनिज्म, एब्सेंस एट्रिशन ओवर टाइम. इक्विवेलेंस फॉर्म या फिर जिसको पैरेलल फॉर्म बोलते हैं. Different items, same difficulty, administered consecutively. Best suited for creating alternate measure of the exact same theoretical construct, minimizing memory effect. Split half problem. ठीक है, split half problem, randomly dividing items of a test into two set to check correlation. ठीक है. Then the problem is the shortest penalty splitting a test cut its length in half. Shorter test inherently run the risk of losing reliability. So basically, for example, imagine you are a teacher. ठीक है, imagine you are a teacher. Then now split first half from question number paper to question number 1 to 25 and second half into 26 to 50. ठीक है. नाउ कंपेयर. अब आपने टेस्ट को 2 हाफ में डिवाइड कर दिया. क्वेश्चन 1 to 25 फर्स्ट हाफ, क्वेश्चन नंबर 26 to 50 इज सेकेंड हाफ. नाउ कंपेयर. इफ स्टूडेंट स्कोर 20 इन फर्स्ट हाफ, ठीक है, एंड 19 इन सेकेंड हाफ, it means the paper has reliability. ठीक है, consistency है. अगर बच्चे ने जो है पहले फर्स्ट हाफ में जो है 20 स्कोर किया है और सेकेंड हाफ में 8 स्कोर किया है, इट मीन्स इट इज नॉट consistent. So the solution is Spearman-Brown prophecy formula. Split half, S से split, S से Spearman, P से parallel, P से Pearson. तो आप याद रखिएगा. This formula mathematically prophesies what the correlation would be if the test were returned to full length. Full length में अगर जो है हम टेस्ट को दोबारा रिटर्न करेंगे, so this is the formula. R is equal to 2R HH upon 1 plus RHH. So this RHH is basically correlation between two halves. Two halves के बीच में जो correlation है, ये हमारा RHH जो है वो डिफाइन कर रहा है. The internal estimated decision flow chart. Need to test internal consistency. इंटरनल कॉन्सिस्टेंसी को टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे? पहले आर द आइटम स्कोर डाइकोटोनमसली, मतलब कि 0 है, 1 है, ट्रू है, फॉल्स है, येस और नो है. सो अगर नो है तो हम क्रॉनबैच अल्फा यूज करेंगे, बेस्ट फॉर लिकर्ट स्केल और पार्शियल क्रेडिट, मतलब रेटिंग या रैंक. ठीक है. अगर येस देन आर ऑल आइटम इक्वली डिफिकल्ट. अगर है तो KR21 यूज करेंगे, अगर नहीं है तो KR20 यूज करेंगे. कोडार्ड रिचर्डसन. A simplified calculation for uniform difficulty, K20 require calculating item difficulty index P and Q. So KR21 is basically same difficulty. Example, easy GK quiz. और इसमें क्या होगा? मिक्स्ड एग्जाम, डिफरेंट डिफिकल्टी होगी.
different difficulty. Evaluating output, the calibration scale. This is the reliability coefficient scale. Less than 0.49 questionable है, reject or heavily revise. 0.5 to 0.59 need revision unless the test is very short. 0.6 to 69 is somewhat low. 7 to 79 good. 0.8 to 0.89 very good. 0.9 plus is excellent. So these are the reliability coefficient scale. ठीक है. 49 questionable है, 5 to 59 is need revision, 0.6 to 69 is somewhat low, 7 to 79 good, 0.8 to 89 very good, 0.9 plus is excellent. Needs to be remembered. The measurement paradox, bringing accuracy and consistency together. So reliability but not valid, consistent but symmetrically wrong, reliable है पर invalid है, वैलिड एंड रिलायबल, एक्यूरेट भी है और कंसिस्टेंसी भी है. सो यू कैन सी ये रिलायबल तो है बट इनवैलिड है. ये दोनों जो है वैलिड भी है, रिलायबल भी है, एक्यूरेट भी है, कंसिस्टेंट भी है. रिलायबिलिटी ऑन इट्स ओन इज नॉट इनफ टू इंश्योर वैलिडिटी. रिलायबिलिटी अपने आप में ही जो इंश्योर वैलिडिटी नहीं करती. अ वैलिड टूल इज ऑलवेज रिलायबल बट अ रिलायबल टूल इज नॉट ऑलवेज वैलिड. वैलिड जो है वो हमेशा रिलायबल होगा, ठीक है, बट रिलायबल टूल जो है वो वैलिड नहीं होगा. यूजेबिलिटी, द ग्रेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट इन द वर्ल्ड इज यूजलेस इफ इट कैन नॉट बी डिप्लॉयड. यूजेबिलिटी डिक्टेट्स रियल वर्ल्ड वायबिलिटी. सो अगर उसका यूज नहीं है, यूजलेस है, तो फिर उसका काम क्या है, ठीक है. So objectivity can result be derived without scorer bias, ठीक है. उसमें ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, बायसनेस नहीं होनी चाहिए, सब्जेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए. कॉस्ट इफेक्टिवनेस देखनी है हमें. इज द फाइनेंशियल बर्डन ऑफ डिप्लॉयमेंट वायबल, हाई है कि लो है, कॉस्ट इफेक्टिव है कि नहीं है. देन टाइम एंड एफर्ट कितना लग रहा है, एनालिटिकल ईज कितनी है. टाइम एंड एफर्ट, व्हाट इज द एडमिनिस्ट्रेशन पेलोड फॉर बोथ रिसर्चर एंड सब्जेक्ट, हाईली पेलोड है कि लो पेलोड है. हाउ एफिशिएंट कैन कंक्लूजन बी ड्रॉन फ्रॉम रॉ डेटा. जो हमारा रॉ डेटा है उससे कितना एफिशिएंटली हमारा जो है कंक्लूजन ड्रॉ हो रहा है. डिफिकल्ट है, कॉम्प्लेक्स है, इजी है. एवेल्युएटर्स मैच मैट्रिक्स, अलाइंग इंस्ट्रूमेंट टाइप्स राइटली टू देयर रिक्वायर्ड वैलिडेशन आर्किटेक्चर. सो टाइप ऑफ टेस्ट कौन से हैं, रिक्वायर्ड वैलिडेशन उसमें क्या है, कोर क्वेश्चन क्या है. तो अचीवमेंट टेस्ट जो है रिक्वायर्स द कंटेंट वैलिडिटी. डज इट कॉम्प्रिहेंसिवली कवर द सिलेबस और कॉन्सेप्ट. सो कंटेंट रिलेटेड है, अचीवमेंट टेस्ट जो है इट इज रिलेटेड. एप्टीट्यूड टेस्ट, प्रेडिक्टिव वैलिडिटी. डज इट एक्यूरेटली फोरकास्ट फ्यूचर पोटेंशियल और परफॉर्मेंस. सो दिस इज रिलेटेड टू प्रेडिक्टिव वैलिडिटी, फ्यूचर रिलेटेड. Futuristic. Personality test related to construct validity. Does it accurately measure the abstract psychological trait. So psychological trait, this is construct validity related to complex or deep psychological. Performance test related to concurrent validity at present. Does it match present observable capabilities. So this is all about today. Keep learning, keep studying and stay connected with me. Thank you so much. If you like my channel, please subscribe, like, share. Thank you so much.